हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भूगोल का एक अंतिम चैप्टर जो कि आपके सिलेबस टर्म 1 के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है। इसके पहले के सभी टॉपिक जो है आपके सोशल साइंस में कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जाने का दो तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट ऊपर में दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे जाकर आप फोल्डर क्लास 8 में जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। लगभग 100 वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्लास। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आप लोगों का? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण का नहीं है? यानी कौन सा कारक जो है मृदा के निर्माण का नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट आंसर पे मत जाइए। ठीक है, हम आपको यहाँ पे समझाएंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो देखिए, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो समय के साथ होता है। मिट्टी का निर्माण समय के साथ होता है, इसलिए मिट्टी के निर्माण में समय का होना आवश्यक है। एक दिन में निर्माण नहीं होता, कई लाखों वर्षों लग जाता है। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में तो समय तो इम्पोर्टेंट है। जैव पदार्थ आपका लगेगा ही लगेगा, जैसे कि पेड़ पौधा मिट्टी में गिरा, गल सड़ करके उसमें मिल गया तो थोड़ा सा मिट्टी बन गया। ठीक है, कोई जीव जंतु मर करके मिट्टी में दब गए, उससे मिट्टी बन गया। तो ये तो जैव पदार्थ तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं। बोला मृदा का गठन, जब मृदा बना ही नहीं है तो आप मृदा का गठन किस प्रकार कीजिएगा? तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो निर्माण का नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है? यानी प्राकृतिक संरक्षण प्रकृति के हित में नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तो बल्ब को हम बंद कर देंगे जब आवश्यकता ना नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगा? बिजली का खपत कम होगा। बिजली का जब कम खपत होगा तो कोयला का खपत कम होगा। कोयला का खपत कम होगा तो हमारी संपदा बनी रहेगी। तो ये क्या है? ये प्रकृति के पक्ष में है। नल का उपयोग बार बार तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी प्रकृति के पक्ष में है, क्योंकि इससे क्या होगा? पानी का बचाव होगा। खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये वाला बात जो है आपका प्रकृति संरक्षण में नहीं आता है। ठीक है, इसको प्रकृति के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, रक्षक मेखला, मल्चिंग, समुच्च रेखीय जुताई, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तीव्र ढाल जब होता है, जब कोई ज़मीन पे तीव्र ढाल इस तरह से ढाल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो खेती की जाएगी, यहाँ पर जो जुताई की जाएगी कैसी होगी? समुच्च रेखीय जुताई, यानी कि इस तरह से लाइनिंग करके जुताई की जाती है, ताकि इसका मिट्टी कट करके इसमें रुके, इसका मिट्टी कट के इसमें रुके, इसका मिट्टी कट के इसमें रुके और पानी निकल जाए। तो उसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, इस तरह से इसको किया जाता है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, यानी मृदा अपरदन, मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। ठीक है, अगला सवाल में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में है? तो लातेहार में है, याद रखेंगे, बेतला। ठीक है, अब कहाँ गया? देखिए, ये है बेतला। क्या है? बेतला। तो इसके नाम में ला है, ला से लातेहार याद रहेगा, लास्ट नाम में ही आंसर है बेतला। ला पे ख़त्म हुआ, ला से लातेहार याद रखना है। अगला है हमारा, शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है, कैसी होती है? केवल कठोर होती है, केवल मुलायम होती है, कठोर एवं मुलायम दोनों होती है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है, कठोर और मुलायम दोनों होती है। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड का 23% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? तो 29% भूमि पर वन फैला हुआ है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, मृदा निर्माण का क्या कारक है? वायुदाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, या इनमें से कोई नहीं? तो जलवायु, जलवायु का मतलब पहले समझ, जलवायु का मतलब होता है उसमें सभी कुछ आ जाता है, हवा, पानी, ठीक है, आग, ठीक है, हमारा वातावरण में जितने भी जलवायु हैं तो ये सब आती है। तो जलवायु जो है वो निर्माण में सहायक होता है, किसके? मिट्टी के निर्माण में। नेक्स्ट है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क से कपास, क से काली, क से कपास, क से काली, याद रखिएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है? उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है।
ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा, कहीं भूल गए तो क्या करना है। देखिए, जब उच्च तापमान हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, घर पे रहते हैं और लेटे रहते हैं, घर पे रहते हैं और लेटे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरा, जब अधिक वर्षा होगी तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे, घर पे रहेंगे और लेटे रहेंगे। तो लेटे से लेट राइट आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या बताएं, इतना अच्छा पढ़ा देने के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक कमेंट तक नहीं करते हैं। हमें तो वीडियोस बनाने में, एक वीडियोस बना करके चैनल पे अपलोड करने में 1 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 1 घंटे का समय लगता है एक वीडियोस को बनाकर डालने में, और आप लोगों को एक वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में 15 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, है ना। और एक कमेंट करने में आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल जो है 30 सेकंड लगेगा, लेकिन वो भी आप लोगों से नहीं होता है। तो जब मैंने हाथ लगा दिया है आप लोगों को पढ़ाने का, तो पढ़ा दे रहा हूँ। अगर ऐसा स्थिति रहा तो हो सकता है कि टर्म 2 के लिए मैं ना पढ़ाऊँ, इसलिए क्योंकि आप लोग जो है साथ नहीं देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, मोटिव होते हैं, और मतलब कि एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से एनर्जी मिलता है, खुशी मिलती है कि चलो बच्चे हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, है ना। जैसे कि आज संडे है, आज मैंने सोचा था कम से कम 10 वीडियोज़ आज डालूँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। सपोर्ट देखिए 2 तरीक़े से किया जाता है। सबसे पहला तरीका, आप खुद से सपोर्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ये आपका, आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। दूसरा फ़र्ज़ है कि आप जो है कम से कम 2, 3, 4 दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल ग्रह किसे कहते हैं? जल ग्रह कहते हैं हमारी पृथ्वी को, हम लोग जिस पे रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी, आपने सुना होगा 3 कोना पानी है। क्या है? 3 कोना पानी है। अरे भाई, तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा वो जल ग्रह कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाते हैं, याद रखना है आपको, 21 मार्च। अगला सवाल देखिए, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? जो सामुदायिक भूमि होता है, सामुदायिक भूमि का पहले मतलब समझ लीजिए। सामुदायिक का मतलब समाज का, है ना। सामुदायिक, सामुदायिक, समाज, देखिए दोनों का साउंड मिल रहा है ना। सामुदायिक समाज, सामुदायिक समाज, तो सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होगा? समाज का अधिकार होगा, ठीक है। वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पूरे समाज का उसमें हक होता है। रेगर मृदा, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक है, रेगर मृदा किसे कहते हैं? तो रेगर मृदा कहते हैं हम लोग काली मिट्टी को, ठीक है। रेगर मृदा कहते हैं काली मिट्टी को, याद रखिएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काला है, देखिए भाई, जो काले व्यक्ति होंगे वो बुरा नहीं मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। कोई व्यक्ति काला है, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कितनों भी रगड़ लो अपने आप को, तुम गोरे नहीं हो जाओगे। कितनों भी रगड़ लो, कितनों भी रगड़ लो, तुम गोरे नहीं हो जाओगे। तो रेगर मृदा किसको कहेंगे? काली मिट्टी को, याद रहेगा आपको। इसके अलावा मिट्टी से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। कौन कौन से? एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा अगर आपसे पूछ लेगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और इसको याद रखने का ट्रिक है कि नए सामान को हम लोग क्या करते हैं? खा जाते हैं। नए सामान को क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो यही हो गया नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसको हम लोग खादर कहेंगे। नोट कर लीजिए इसको। एक आपसे पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या पूछेगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो पुरानी है तो उसको बांग कर देंगे। हमारे झारखंड में बांग का मतलब नए, है ना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कह देते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नए सामान को क्या करेंगे? खा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और बात फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टर्म 1 के लिए लगभग 100 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए। जाने का 2 तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे जो डीपी है चैनल का उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऊपर में प्लेलिस्ट दिखाई देगा। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है क्लास 8 का फोल्डर दिखाई देगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा है क्लास। तो प्लीज़ 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 फिर से आपसे कह रहे हैं हमें सपोर्ट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।